जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी डिटेल व्याख्या करेंगे और साथ ही हिंदी से पूछे गए प्रश्न की भी बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और हम यहाँ पर 20 प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त हाल ही में कौन बने हैं। तो ये बने हैं विक्रम दोराईस्वामी। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं, लेकिन जब संविधान मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में वर्ग 17 में जो है हैलोजन परिवार के सदस्य तत्व आते हैं, जिसमें 5 हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि भारत में कौन से वन पहाड़ी उत्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर इसका होगा नम उष्ण कटिबंधी वन क्षेत्र। आगे बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके कारण विफल रही, ये पूछा गया था। तो देखिए पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। अब यहाँ पर जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने में भारत सरकार विफल थी, क्योंकि 1962 में भारत चाइना युद्ध और 65 में भारत पाक युद्ध के कारण यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही, विफल रही। और 1966 से 69 तक योजना अवकाश हो गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी का शासन आ गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है। इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य नहीं है, तो आपको डिटेल पढ़ के जाना होगा। तो इसमें देख लीजिए जो नृत्य है वो हम बता दे रहे हैं। सुआ है, राउत नाचा है, कर्मा है, ककसार है और गौर, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं। अब एक जो भी ऑप्शन में अलग रहा होगा वही उसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची पूछा गया था। सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, ये सब होते हैं अमृत के पर्यायवाची। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो लोक में संभव न हो या जो इस संसार में न हो उसे क्या कहते हैं। तो अलौकिक कहते हैं। ठीक है। अगला एक मुहावरा पूछा गया था कि ईद का चाँद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होना। इसका मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, क्योंकि जो ईद का चाँद होता है वो साल में एक बार दिखाई देता है। आगे देखिए अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित हैं, जिनको कैग कहते हैं। ठीक है। और कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो महान्यायवादी होते हैं सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुचिपुड़ी सम्मान 2022 किससे दिया गया है। तो अपर्णा सतीशन को दिया गया है और कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला एक प्रश्न ये दिया गया था कि त्रिपुरा के उपचुनाव के विजेता कौन है। तो त्रिपुरा के अगरतला में उपचुनाव हुआ है, जहां सुदीप राय वर्मन जो कि पहले भाजपा में थे अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं, ये विजयी हुए हैं। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि गांची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो गांची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के लाहौल, ये लाहौल नहीं है, लाहौल है, स्पीति गाँव में बेटी के जन्म पर पूरे गाँव वाले मिलकर बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि गोल पोस्ट, फुटबॉल में गोल पोस्ट एरिया कितना होता है। उसका एरिया पूछा गया था 10 यार्ड या 9.15 मीटर होता है। अगला पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी और यह औद्योगिक क्षेत्रफल का आधुनिकीकरण पर आधारित थी, इसका उद्देश्य था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 1952 के ओलंपिक में भारत की पहला मेडल कौन जीता था। तो ये जो केडी जादव थे और कुश्ती से संबंधित थे और ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन भले ही छूट गया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं 20 क्वेश्चन। और अगले शिफ्ट जो है पुनः 1 बजे जो है लाइव एनालिसिस के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें। और प्लस यदि किसी क्वेश्चन में कोई करेक्शन होगा तो आप लोग कमेंट में करके अवश्य बताएं कि क्या करेक्शन है और रियल क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, क्योंकि कई बार बच्चे जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तो कुछ क्वेश्चन में उनको डाउट भी रहता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं एनालिसिस में, फिर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।